श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ यह प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह आदेश, उपदेश, संदेश एक प्रेम पत्रिका के रूप में जीव जगत को यह संदेश भगवान देना चाहते हैं कि वे हमसे प्रेम करते हैं और हम उनसे रूठ कर, अलग रहकर कष्ट, क्लेश और दुख क्यों अनुभव कर रहे हैं। और भगवान का यह निवेदन है कि आ घर लौट आ जा और पुनः परम सुख, प्रेम और आनंद का अनुभव करे। तो यह भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता यह अति पावन और पवित्र मंगलमय है। यह भगवद गीता के दिव्य संदेश, आदेश, उपदेश हम श्रवण कर पा रहे हैं भगवान के कृपा से, क्योंकि जब भगवान का कृपा होता है तब यह संभव होता है। इसीलिए कहने वाले सुंदर खूब कहे, जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। आज हम सबको सत्संग में स्थान मिला है, इसका अर्थ है भगवान ने हमें चुना है। तो इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं श्री श्री राधा गिरधर जी के परम अनुकंपा की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से अर्जुन जो है बड़े व्याकुल रहते हैं, और अर्जुन की बेचैनी का कारण यह है कि अर्जुन ने एक योजना बनाया जो कि भगवान की योजना से अलग था। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन भी बहुत विचलित रहते हैं, क्योंकि उनका एक योजना है जो भगवान की योजना से अलग। और वहीं पर पहले अध्याय में हम देखते हैं कि संजय, भीष्म पितामह जो है वे बड़े विपरीत परिस्थिति में है, फिर भी किसी प्रकार से जो है वो कोई जो है कष्ट क्लेश का अनुभव नहीं कर रहे, विचलित नहीं हो रहे, क्योंकि वे भगवान की योजनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं और उसे अपना योजना बना रहे हैं। अर्जुन
भगवान के शरण में आते हैं दूसरे अध्याय में, और भगवान की योजना को समझने के लिए वे गुरु धारण करते हैं, भगवान ही उनके गुरु बनते हैं। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जो है गुरु धारण करेंगे, जो प्रामाणिक संप्रदाय से आते हैं, ऐसे प्रामाणिक गुरु को के शरण में आते हैं, तो हम भी जो है भगवान की योजना को समझकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जो पहला शिक्षा, सबसे पहला शिक्षा जो है वो ये बताते हैं कि हम कौन हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि वो पांडव है, तो भगवान कहते हैं कि रुको जरा, आपको बताते हैं कि हमारा असली पहचान यह है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और यह हमारा असली पहचान है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव मेरे दुश्मन हैं, तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमारे दुश्मन जो हैं वे कौरव नहीं है, बाहर नहीं है, वह अंदर है। काम विषय क्रोधोष रजोगुण समुद्भव। तो ये जो है हमारे असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना जो है मेरे अपने हैं, तो भगवान कहते हैं कि संसार में हमारे अपने जो है वे जो है गुरु और भगवान है। तो चौथे अध्याय में बताते हैं कि गुरु हमारे अपने हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न शिवय। और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि भगवान हमारे अपने हैं, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वर। जब हमें पता लग जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, काम क्रोध लोभ हमारे दुश्मन है, गुरु और भगवान हमारे अपने हैं, तो भगवान की योजना को हम भली भांति जान लेते हैं, और उसी का जो है हम ध्यान करते हैं। और यह है छठा अध्याय। सातवें अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हर स्थान में हम भगवान को समझने का, देखने का प्रयास करें। पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये जीने की कला सिखाते हैं। नवे अध्याय 8वें अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान को स्मरण करते हुए जीवन को सफल करें, देह को त्यागें। यह है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग। और नवे अध्याय में यह बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान से हम प्रेम करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी है भगवान को अर्पण करके हमें भगवान की कृपा से जो प्राप्त होता है वो स्वीकार करें। तो ये है जो आर्ट ऑफ लविंग। अब 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने बारे में और बताएंगे, और अर्जुन बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं। यह अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। इस अध्याय का शीर्षक है विभूति योग। और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका का प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय का हम प्रस्थान करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब वे भारत के शासन कर रहे थे, तब वे बहुत ही सरल जीवन यापन करते थे। एक दिन की बात है, वे राशन के दुकान में राशन लेने के लिए खड़े हो गए थे। तो दुकानदार सबका राशन देखकर उनके राशन कार्ड जब हाथ में आया तो बोला, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, भारत के प्रधानमंत्री हो। तो वो पहचान नहीं पाया कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर आया है।
तब उन्होंने कहा मैं ही लाल बहादुर शास्त्री हूँ और मैं प्रधानमंत्री। जब वो सुना फिर वो चौंक गया और जान गया कि उनके पीछे उनके जो है साथ उनके कर्मचारी लोग भी आए थे। तो देखकर सुनने के बाद उनको यह एहसास हुआ, अरे ये तो सच में लाल बहादुर शास्त्री जी। तो जब तक वो नहीं सुने थे तब तक वो देखते तो थे लाल बहादुर शास्त्री को, पर वो पहचान नहीं पाए। इसी प्रकार से इस अध्याय में हम बहुत कुछ इस संसार में देखते हैं, पर ये सब भगवान से आया है, भगवान इसके पीछे है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे अर्जुन को कि वो उन्हें हर स्थान में हर परिस्थिति में कैसे हम देखें और समझें। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, किस प्रकार से भगवान को जो है हर चीज के स्रोत हैं, ये तब पता लगता है जब भगवान का कृपा होगा। भाग दो में हम 4 श्लोकों का वर्णन करेंगे। जिस 4 श्लोक जो है जिसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात यह सुनकर अर्जुन यह घोषणा करते हैं कि आप परम सत्य हो, और वे कहते हैं कि आप मुझे जो है और अपने बारे में बताइए, और आपके बारे में जानने की जो रुचि है आपने ही पैदा किया है, तो कृपा करके मुझे बताइए कैसे हर स्थान में आपको हम देख पाए। तो भगवान अपने विभूति के बारे में 19 से लेके 42 तक लगभग 70 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अद्भुत महान कैसे हैं, और हर जगह पर जब ऐसा कुछ अद्भुत देखते हैं तो उस अद्भुतता के पीछे जो है भगवान है, ये समझना इसका प्रयास करें। जो कुछ भी इस संसार में महान है वो सब महान इसीलिए हैं क्योंकि उसके पीछे एक महान भगवान है। चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी हो या पंछी हो, अगर वो महान है, बल है, बुद्धि है, तो ये भगवान के कृपा से है। इसे जानकर हम पता लगता है कि भगवान कितने महान है। अंग्रेजी में हम कहते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। पर इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे वो बहुत महान है। तो सार देखेंगे और प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। और विलंब न करते हुए हम इस अध्याय में गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर, महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाचक का अर्थ होता है कह रहा है। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें जो है कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है, तो यह हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाए। तो हमें बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, मन को एकाग्र करके एकटक होकर एक एक जो है वाक्य नहीं, शब्द को बड़े ध्यान से श्रवण करें।
भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याय। तो कहते हैं कि फिर से आप बड़े ध्यान से सुनो। मैं आपको यह बातें बताऊंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आप जो है मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हो। तो यह ज्ञान आपके हित के लिए होगा। तो भगवान के बारे में हमें ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम, जैसे भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय में भी कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती, हम भक्त बने और उनके मित्र बने। तो यहीं पर जो है यह बताया, भगवान बता रहे हैं कि हम जो है अर्जुन को जो है ये ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि वो उनके सखा हैं। तो हमें भी भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवत गीता के बारे में जानकारी लेना है तो भक्त और अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और भक्तों के साथ मित्रता बनाए। भगवान के मित्र हम अपने आप हो जाएंगे। नामे विदुसुरा गना प्रभावं न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। भगवान से अर्जुन पूछते हैं, आपको कौन कौन जान पाएगा? बोला कि बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं जान पाएंगे, बड़े बड़े महात्मा लोग जो है, महर्षि लोग जो है वो भी नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? क्योंकि वे जो है उनसे आते हैं। जैसे एक पुत्र जो है वो पिताजी के कितने बैंक अकाउंट्स है और कहाँ कहाँ पे उनका सेविंग्स है वो नहीं जान पाएगा जब तक पिताजी नहीं बताते। तो इसी प्रकार से भगवान का जब तक कृपा नहीं होता है तब तक बड़े बड़े देवता महर्षि भी भगवान को जान नहीं पाएंगे। ये सब भगवान से ही आते हैं। जो भगवान को जान के कृपा प्राप्त कर लेता है वे वो जान लेता है कि भगवान अजन्मा है और वे उनका कोई आदि नहीं है और वे सबके आदि हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। और ऐसा जब कृपा हो जाता है वे सारे पापों से मुक्त होकर जो है वे परम सुख का अनुभव करते हैं। यो मामजम अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमुदायसमर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। तो इस प्रकार से जब किसी को भगवान का कृपा प्राप्त हो जाता है तो वो जान लेते हैं कि भगवान अजन्मा है और उनका कोई स्रोत नहीं है, वो सभी के स्रोत हैं। जैसे ब्रह्मा जी वो भगवान को जान नहीं पाए पर जब उनके ऊपर कृपा हुआ तब वो जाने। और कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इस प्रकार से
भगवान का कृपा जब तक नहीं होता है कोई जानते नहीं। तो सभी लोग आपको जानकर विचलित रहते हैं, तो आपको कैसे कौन जान पाएगा? तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान इत्यादि से जो है वे जान नहीं पाएंगे। जैसे माँ यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है जब माखन चुराते हैं, तो पर कृष्ण को बांध नहीं पाते हैं। पर वहीं पर जब हर रोज श्रृंगार करने के प्रयास में लगी रहती है, तो उनको कमरबंद बड़े आसानी से बंधवा देती है। तो ये जो है यशोदा मैया तब बांध पाए जब भगवान का कृपा हुआ। इसी प्रकार से कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कोई कितना भी अच्छे गुण सब हो, ये सब जो है भगवान से ही प्राप्त होता है। पर जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, ये सब जो है भगवान को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमा समः सुखं दुःखं भाव भावो भयं च भयं एव च। बुद्धि हो, ज्ञान हो, हर प्रकार के जो है वे मोह से मुक्त हो या क्षमा से पूर्ण हो, करे मन के ऊपर नियंत्रण करें, समाधमा सुख दुख के परे भी जाए। पर भगवान को समझने के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है। जब तक भगवान का कृपा नहीं होंगे, भक्त नहीं बनेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। अहिंसा सत्य समता सृष्टि तपोदान यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत एवा पृथग्विदः। ये सब जो है भगवान से आने वाले, भगवान की कृपा से ये गुण प्राप्त होता है। अभयम, अहिंसा, ये जो है क्षमता, ये सब जो है तपस्या, दान, यश इत्यादि। पर ये सब भगवान को समझने के लिए काफी नहीं है, और इससे जो है प्राप्त करके भी ये सब से वो भगवान को समझ नहीं पाएंगे जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा। सप्त ऋषि वे गुणों में बहुत ही ऐसे बहुत सारे गुण हैं, पर वे भी जब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हुआ तब तक भगवान को समझे नहीं। चार कुमार वे भी बड़े तेजस्वी और बहुत ही जो है अभय से युक्त हैं, पर जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो भगवान को जान नहीं पाए। महर्षिय सप्त पूर्वे चत्वारो मानव तथा मदभाव मनसा येषां लोक इमा प्रजा। ये सात सप्त ऋषि है, और जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ और गौतम, ये सब जो है सात ऋषिगण हैं। वे भी जब तक भगवान का कृपा नहीं प्राप्त हुए वो भगवान को जाने नहीं। ब्रह्मा जी का वर्णन किया हमने, चार कुमारों का भी यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं। ये सब भगवान से आते हैं, और इस संसार में जितने भी प्रजा हैं ये सब, ये सप्त ऋषि और उनसे ही आते हैं।
तो वे भगवान को जब तक कृपा नहीं होता है वो जान नहीं पाते हैं। और जैसे ही भगवान का कृपा प्राप्त हो जाए तो वे भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं और उनके सेवा में जुड़ जाते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः स अविकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशय। और जब भगवान का कृपा हो जाता है तो भगवान के विभूति को जान लेते हैं और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। ऐसा जो है तब संभव होता है जैसे पिताजी बेटे को अपना रहस्य बताता है, तब होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान का कृपा जब प्राप्त होता है तो भगवान के विभूति के बारे में हम जान पाते हैं। और जैसे ही भगवान के बारे में जान लेते हैं तो हमें बोध हो जाता है कि भगवान हर चीज के स्रोत हैं। और ऐसे भगवान के प्रति शरणागत जब हो जाते हैं वो भगवान के ही चर्चा और करते हैं और भगवान के ही चर्चा श्रवण करते हैं। और ऐसे जो है सेवा में जब लग जाते हैं तो भगवान उनके और कृपा प्राप्त करके भगवान को और समझ अच्छी निकट जाते हैं। और भगवान के निकट जाके भगवान का ऐसा कृपा होता है कि भगवान उनके हृदय में आकर ज्ञान के ज्योति से उनके हृदय के अंधकार को दूर कर देते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमः हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान का जब कृपा हो जाता है तो हम भगवान को जानते हैं। और ये जो है 4 श्लोक भगवान कहते हैं जिसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। और ये 4 श्लोक में सारा संबंध जो है का वर्णन आता है, अभिधेय का वर्णन आता है और प्रयोजन का वर्णन आता है। अर्थात भगवान कौन है ये समझ सकते हैं और भगवान को कैसे प्राप्त करें ये भी समझ में आता है। और भगवान को प्राप्त करके क्या लाभ प्रयोजन होता है ये 4 श्लोकों में जहाँ हम भगवान समझाते हैं। और इसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। और ये 4 श्लोक उच्चारण करने से कहते हैं कि पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का भी लाभ मिलता है। तो हम जो है ये 4 श्लोक को एक बार उच्चारण करके फिर जो है चतुर्श्लोकी उच्चारण करने का लाभ लेते हैं। तो एक साथ हम बोलेंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभावं समन्विता मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्पर कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषां कंपार्थम् अज्ञानजां तमां नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो जब भगवान का कृपा हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि भगवान हर चीज के स्रोत है। जो कुछ भी हमारे दृष्टि में आता है या हमारे अनुभव में आता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हो जाता है, होता है। और ये जब हमें पता लग जाता है वो
और जो है प्रेम से भगवान के सेवा में लग जाता है और हृदय से भगवान से जो है प्रेम करने लग जाता है और सेवा जो है बड़े प्रेम से करना आरंभ करता है। और ऐसा भक्त जो है भगवान को हर स्थान पर देखता है और भगवान का ही चर्चा श्रवण करता है और कीर्तन करता है। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस प्रकार से वो भगवान के ही नाम गुण गान को श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं और इसे निरंतर स्मरण करते रहते हैं हमेशा। जैसे 8वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं माम अनुस्मरम युद्धश्च, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो ये जो है भक्त जो है आपस में भगवान के बारे में ही हमेशा बड़े प्रेम से चर्चा करते हैं और इसमें आनंद लेते रहते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी और जितने भी ऋषिगण थे, शौनक ऋषि इत्यादि, वे नैमिषारण्य में भगवान के नाम रूप गुण लीला और भक्तों के महिमा को श्रवण कर रहे थे और इसमें आनंद ले रहे थे। और ऐसा जब हो जाता है तो भगवान का सेवा और जो है प्रेम से करते हैं और निरंतर करते रहते हैं गोपियों की तरह। और भगवान उन्हें और बुद्धि देते हैं कि कैसे हम उनको और अच्छी तरह से समझें और सेवा और अच्छी तरह से कर पाए। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। और इस प्रकार से वो भगवान के और निकट आते हैं। उप यानी कि नजदीक, यान्ति यानी कि वो आता है। तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजां तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। और उनके पर और कृपा करते हुए भगवान जो है उनके हृदय में हमेशा रहते हैं, पर परमात्मा के रूप में। पर इस वक्त वे भगवान हृदय में जाते हैं और ज्ञान के दीप से जो है उनके हृदय के अंदर का जो अज्ञान है का अंधकार को दूर कर देते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमः असतोमा सद्गमः मृत्युमा अमृतगमः। और इस प्रकार से वो भगवान को जान लेता है और भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है और जो है सारा अज्ञान दूर होकर हर जगह पे, हर स्थान पे भगवान का अनुभव करने लग जाता है। तो ये 4 श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे चतुर श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। अर्जुन इन बातों को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और अब कहते हैं कि मैं आपके कृपा से आपको और अच्छी तरह से जान पाया कि आप ही परम सत्य हो, आप ही भगवान हो और आप शाश्वत हो, दिव्य हो, आप सारे देवताओं के स्रोत हो, अजन्मा हो, विभु हो। और भगवान प्रश्न करते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा आप मेरा गुणगान कर रहे हो, कुछ चाहिए क्या? तो अर्जुन कहते हैं, नहीं नहीं, ये जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने अलग देव ऋषि नारद, असित, देवल, इनसे भी मैंने श्रवण किए। जब हम वनवास में थे, अलग अलग देवताओं का संग प्राप्त किए और सत्संग में वे आप ही का महिमा कर रहे थे। और आज मैं आपसे श्रवण कर रहा हूँ कि आप जो है हर चीज के स्रोत हो। तो ये अर्जुन अब
और साक्षात्कार के साथ भगवान को जो है बता रहे हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल होता है, सरल यानी कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं अब और अच्छी तरह से जान पाया कि आप जो है आदि पुरुष हो, और आप जो है पवित्र हो, और आप शाश्वत, आप अजन्मा हो, आप सबसे महान हो। ये बात मैं आपसे तो अभी सुन रहा हूँ, पर सारे नारद, असित, देवल, व्यास, इन सब से जब भी सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ तो वे भी यही बात कहते हैं, और आज वही बात आपके मुख से सुनकर मुझे पूरा यकीन है आप ही परम सत्य हो। आहुस्त्वां ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो स स्वयं चैव ब्रवीषि। और इस प्रकार से नारद, असित, देव, व्यास ये भी अपने सत्संग में बता रहे हैं, और आज हम आपसे ही सुन रहे हैं। सर्वम एतादृतं मन्ये यन्मां वक्सि केशव नाही ते भगवान् व्यक्ति विदुर्देव न दानवा। मैं ये सत्य अब को स्वीकार कर रहा हूँ, और ये जब तक आपका कृपा नहीं होता है तब तक बड़े बड़े देवता नहीं जान पाएंगे आपको, अवसरों का क्या कहना। पर आपका कृपा हुआ, इसलिए हम आज ये जान पा रहे हैं। स्वयं एवात्मना आत्मना वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूता भावन भूतेश देव जगतपते। तो आप जो है आपके बारे में जानते हो, और आपका कृपा होता है तो कोई और भी आपको जान पाता है कि आप पुरुषों में सबसे उत्तम हो, और आप जो है सारे जीवात्मा के स्रोत हो, और जितने भी जीव हैं उनके आप ईश्वर हो, और सारे देवता का भी आप स्रोत हो, और जगत के नाथ हो, सृष्टि के नाथ हो, और जगतपति हो। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य हि आत्मा विभूतया या विभूति वक्तं इमं त्वां वैक्षयस्तते। तो मैं अब आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे आपका विभूति के बारे में बताइए, जिस विभूति से आप पूरे जगत में व्याप्त हो, जिसे जानकर हर स्थान में, हर परिस्थिति में मैं आपको जो है अनुभव कर पाऊंगा। मेरे अंदर ये सब श्रवण करने का रुचि आपने ही उत्पन्न किया है। मेरे कान जो है आपकी महिमा श्रवण करने के लिए आतुर है। जिस प्रकार से कोई अमृत को चखता है, इसी प्रकार से आपके वाणियों को चखने के लिए
मेरे कान जो है जीवा की तरह आतुर हो गया है। आप कृपा करके यह विभूति के बारे में बताइए। आप ही ने मेरे अंदर ये रुचि उत्पन्न किया। आप कृपा करके अपने विभूति के बारे में बताइए। कथम विद्याम योगिं तां सदा परिचिन्तयामि केषु केषु च भावेषु चिंतयो असि भगवान में। तो इस प्रकार से आपको हर स्थान में कैसे हम स्मरण करें, ये आप कृपा करके बताइए। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूया कतय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। तो आपके वाणी अमृत तुल्य है और मेरे कान जीवा की तरह इस अमृत को चखने के लिए तरस रहा है। और ये आप ही ने मेरे अंदर इस प्रकार का रुचि उत्पन्न किया है। तो कृपा करके आप जो है अपने विभूतियों का वर्णन कीजिए। आप महान हो, पर कैसे हम समझे कि आप कितने महान हो। तो भगवान 19 से लेके 42 तक जो है अपने विभूति का वर्णन करेंगे। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक कर देता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। दूसरे शब्दों में व्यास मुनि का अभिप्राय है हम लोग बड़े जो है ध्यान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है। अन्ताते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्रदान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्ति नन्तो विस्तरस्य मे। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरे विभूति के बारे में मैं बताऊंगा, पर इसमें भी जो बहुत ही प्रधान है, महत्वपूर्ण है, उसे मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे विभूति अनंत है और बहुत ही विस्तार में है। तो मैं केवल जो प्रधान है वही बताऊंगा। हर जीव के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। कण कण में वे जो है शिरोदक्ष विष्णु के रूप में निवास करते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। भगवान के कण में रहते हैं और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान जब ये भौतिक जगत नहीं था तब भी थे, इस भौतिक जगत के शुरू में थे, मध्य में हैं और अंत में भी रहेंगे। और ये संसार जब नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। फिर से ये संसार सृष्टि होता है तब भी भगवान रहेंगे। तो ऐसे भगवान की जो है महिमा भगवान जो है अपने विभूति के बारे में बता रहे हैं। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मारीचिर्मरुतम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। तो अदिति के 12 अदितियों में भगवान वामन के रूप में
जो है वे विष्णु हैं। जितने भी रोशनी देने वाले जो स्रोत हैं, तो ज्योति देने वाले, उनमें वे सूर्य है। सूर्य जितना ज्योति देता है उतना कोई, तो ये सूर्य इतना तेजस्वी है, इतना महान लगता है। तो इसे देखकर हमें पता लगना चाहिए ये सूर्य इतना तेजस्वी और महान है क्योंकि भगवान ने उनको तेजस्वी और महान बनाया है। और यह 49 मारुत गण है, उसमें महर्षि ये वायु के रूप में जो है भ्रमण करते रहते हैं, तो वो श्रेष्ठ हैं, तो भगवान के कृपा से हैं। आकाश में रात के समय में बहुत सारे तारे हैं, पर चंद्रमा का उनसे जो है बड़ा तेजस्वी और महान लगते हैं। तो चंद्रमा तेजस्वी और महान इसलिए है क्योंकि भगवान ने उनको महानता दिया है। तो दूसरे शब्दों में जो कुछ भी संसार में महान लगता है, तो वो महान इसलिए है क्योंकि भगवान उनको जो है महान बनाए हैं, और भगवान की कृपा से वो महान है। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वांसवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। तो इस प्रकार से 4 वेद है, पर साम वेद जो है वो तो जो है थोड़ा महान है। तो वेदों में सामवेद महान है, तो भगवान ने उसे महान बनाया कि सामवेद में जो है भगवान के बारे में बहुत सारे जानकारी है, भक्ति का गुणगान किया जा रहा है। और देवानाम वासव हम अस्मि, तो देवताओं में इंद्र जो है बहुत ही तेजस्वी और प्रतापवान लगते हैं, प्रतापी लगते हैं। तो ये जो है इसलिए क्योंकि भगवान उनको वो तेज और जो है इस प्रकार के सौंदर्य देते हैं। और 11 इंद्रियां हैं, तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो है, यह इसमें मन जो है बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि मन को जो है इस प्रकार का प्रभाव किया है। आंख, कान, नाक, हाथ, पाँव, ये सब जो है मन के बातों को सुनते हैं। तो ये मन जो है इसमें श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने मन को इस प्रकार का गुण दिया है। और जितने भी जीव हैं वे जड़ वस्तु से अलग है क्योंकि इसके अंदर प्राण है। तो इन सारे जीवों में जो है चेतना भगवान ने दिया है, इसलिए उनके अंदर चेतना है। इसलिए भूतानाम चास्मिन चेतना, तो ये जीव इसलिए पदार्थों से श्रेष्ठ है। रुद्रानाम शंकर चास्मि, वित्तेषु यक्ष राक्षसाम, वासुनां पावकाचास्मि, मेरुशिखरी नामहम्। 11 रुद्र में जो शंकर है, शंभु है, महादेव है, वो श्रेष्ठ है। और यक्ष राक्षसों में कुबेर जी जो है सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान कुबेर जी को ये गुण देते हैं। और जितने भी अष्टवासु में अग्नि जो है वो श्रेष्ठ है क्योंकि अग्नि को इस प्रकार का तेज और प्रभाव दिया है। और जितने भी शिखर है जो हिल डुल रहे हैं, इसमें मेरु बहुत ही विशाल है क्योंकि भगवान मेरु को जो है महानता और विशालता दिया है। तो जो कुछ भी महान है
वो सब भगवान की कृपा से महान है, ये जानना चाहिए, या महानता भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, ये जानना चाहिए। पुरोदाशां च मुख्यं मां विदितात बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसाम अस्मि सादर। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं जितने भी पुरोहित हैं उसमें जो है यह बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये बृहस्पति इतने श्रेष्ठ है, तेज है, बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान ने उन्हें इस प्रकार से श्रेष्ठता इत्यादि दिया है। और जितने भी सेनापति हैं उनमें शिव जी के पुत्र स्कंद कार्तिकेय जो है बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि कार्तिकेय को उस प्रकार का बल बुद्धि भगवान ने दिया है, इसलिए वो इससे महान होंगे। और जितने भी पानी के अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार के पानी के जो जैसे तालाब कुआं इत्यादि है, उसमें समुन्द्र जो है बड़ा विशाल लगता है और विशाल है। तो ये समुन्द्र जो है इतना विशाल और महान इसीलिए है क्योंकि भगवान ने उसे महान और विशाल बनाया है। महर्षि नाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि स्थावरानाम हिमालय। जितने भी पर्वत है जो स्थिर है उसमें हिमालय जो है इतना जो है विशाल है और बहुत जो है बड़ा लगता है, क्योंकि भगवान ने उसे जो है इस प्रकार महान बनाया है। और जितने भी ऋषिगण हैं, महर्षिगण हैं, उनमें भृगु जो है, भृगु मुनि बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली है। वे एक समय पर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु का भी परीक्षा लेते हैं। तो इतने प्रभावशाली ये भृगु ऋषि है, क्योंकि ये प्रभाव, ये बल, ये बुद्धि भगवान ने दिया, इसलिए वो इतने महान है। और जितने भी अक्षर हैं उसमें जितने भी शब्द है, तरंग है, उसमें ओम का बड़ा प्रभाव है। तो ये ओम के अंदर इतना प्रभाव इसलिए है क्योंकि भगवान ने ओम को जो है इस प्रकार का जो है पवित्रता और दिया है। यज्ञानाम जपो यज्ञो यज्ञोस्मि। जितने भी यज्ञ है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ है, तो सारे यज्ञ में ये जप यज्ञ जो है, राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, अलग अलग प्रकार का जो यज्ञ है, उसमें जप यज्ञ जो महामंत्र का जो यज्ञ है, उसमें सारे जो है यज्ञ का शक्ति, और इतना ही नहीं, जितने भी भगवान का बल है, शक्ति है, वो दिया है। तो इसमें जो है सारा यज्ञों का बल है। और ये जो है जप यज्ञ करने का सुअवसर हमें प्रभुपाद जी की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ में बड़े आसानी से प्राप्त हो रहा है। और इस यज्ञ को पूरा करने में हमें धन की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा जो है योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे हृदय से जो है ध्यान पूर्वक इसका उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो यह सब जो है यज्ञों में श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जप यज्ञ में भगवान ने उतना बल इत्यादि दिया है। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्तरथः सिद्धानां कपिलो मुनि। जितने भी वृक्ष हैं, 20 लाख प्रकार के जो वृक्ष, जलजा 9 लक्षानि स्थावर लक्ष विंशति, तो 20 लाख वृक्षों में ये अश्वत्थ वृक्ष जो है ये बहुत ही पवित्र है और बहुत ही जो है लंबे समय तक रहता है और बहुत ही प्रभावशाली रहता है। तो ये अन्य वृक्षों से अलग इसलिए क्योंकि भगवान ने उसे इस प्रकार से बल और इस प्रकार से जो है महान बनाया। जितने भी ऋषिगण हैं उसमें नारद जी इतने महान है कि वो भगवान से भी मिलने जाते हैं, बातें करते हैं। तो नारद जी को इस प्रकार से कृपा भगवान ने किया है, इसीलिए नारद जी भी इतने महान है। गंधर्वों में जो स्वर्ग में रहते हैं अप्सराओं के साथ, गंधर्व जो गीत गाने में बड़े बहुत ही दक्ष होते हैं, तो वो गंधर्वों में चित्रता जो है वे अर्जुन के मित्र भी हैं। वे सबसे श्रेष्ठ है, प्रभावशाली है, क्योंकि भगवान उन्हें इस प्रकार से महानता दिया है। और जितने भी सिद्ध पुरुष है उसमें कपिल मुनि जो कर्द मुनि और देवती के पुत्र बनकर स्वयं भगवान आते हैं, वो स्वयं भगवान कपिल है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी महान है इस संसार में वो सब महान इसलिए हैं, या तो वो भगवान ने उन्हें जो है उस प्रकार का महानता दिया है, या वो साक्षात जैसे कपिल मुनि भगवान है, वो भगवान है महान, तो इसलिए वो महान लगते हैं। उच्चे श्रवसाम अस्वानां विधिमाम अमृत उद्भवं ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। तो इस प्रकार से जितने भी घोड़े हैं, तो उन घोड़ों में उच्च श्रवा जो है, जो अमृत, ये जो समुद्र मंथन में जब अमृत प्राप्त करना था तब जो है ये घोड़ा जो है मंथन में आता है, और ये घोड़े को जो है असुरों का राजा बलि जो है अपने साथ रखते हैं। वो घोड़ों में जितने भी घोड़े हैं उससे बहुत महान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने उसे महान श्रेष्ठ बनाया है। और हाथियों में ये ऐरावत हाथी जो है, जिसे देवताओं में इंद्र जो है लेते हैं, ये समुद्र मंथन से उत्पन्न होता है। तो ये ऐरावत भी इतना सुंदर, तेजस्वी, बलवान इसीलिए क्योंकि भगवान ने उन्हें सुंदर, तेज और बल बनाया है। तो जो कुछ भी सुंदर है, बलवान है, बुद्धिमान है, वो सब जो है महान है और चमत्कार लगता है, जैसा लगता है, चमत्कारी जैसा लगता है। तो हम उसे देखकर आश्चर्यचकित होता है, कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। तो इसी प्रकार से जो कुछ भी महान है उसको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चमत्कार जैसा लगता है। पर समझना चाहिए कि ये चमत्कार जैसा लग रहा है क्योंकि भगवान ने जो है उसके ऊपर कृपा किया है, इसलिए वो चमत्कार जैसा लगता है। मनुष्य हैं, पर मनुष्यों में राजा का बड़ा प्रभाव रहता है।
तो जो भी राजा बनता है या नेता बनता है वो भगवान की कृपा से बनता है और इसलिए महान लगता है। तो ये जो है जितने भी राजा हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो भगवान की कृपा से वो बनते हैं। पर जो आस्तिक होते हैं उस कृपा का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करता है। जो नास्तिक होते हैं वो जो है कृपा तो प्राप्त किए पर उसका लाभ आगे और नहीं ले पाते हैं। पर जितने भी नेता है या राजा है, तो अगर वो महान बन रहे हैं या महान है तो भगवान की कृपा से महान है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधो जाना चस्मिन् कंदर्प सर्पानामस्मि वासुकी। और एक सर वाले जो सर्प है उसमें वासुकी बहुत ही लंबा और बहुत ही जो है प्रभावशाली है। तो ये वासुकी इतने प्रभावशाली और बहुत जो है बलवान है तो भगवान के कृपा से है। और जितने भी आयुध हैं, जैसे तलवार है, चाकू है, बंदूक है, तोप है, उसमें वज्र जो है सबसे तेजस्वी है। तो वज्र में इतना तेज इसलिए है क्योंकि भगवान से उतना तेजस्वी बनाया। धेनु नाम सुरभि जो है, जितने भी गाय हैं उसमें वे बहुत ही श्रेष्ठ है। तो सुरभि इतना जो है महान है कि वो भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं, उनका सेवा करते हैं। तो सुरभि के अंदर भी ये गुण भगवान ने दिया है। प्रजा नाम प्रजा उत्पन्न करने में बहुत सबसे ज्यादा जो है, अगर किसी का योगदान है वो मदन का है, कामदेव का है या कंदर्प का है। तो कंदर्प के अंदर औरों को आकर्षित करने का जो है, एक दूसरे में आकर्षण करने का जो गुण है वो कंदर्प के अंदर है। तो ये जो गुण उनको मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। तो कंदर्पों में प्रजा उत्पन्न करने में कंदर्प का बड़ा योगदान है। तो ये कंदर्प के अंदर ये योग्यता भगवान ने दिया है। अनंत चास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितॄणामार्यमचास्मि यमसंयं तम् अहम्। तो जितने भी अनेक मुख वाले सर्प हैं उसमें अनंत, जो कि इसके अनंत मुख से वो अनंत समय से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वे अनंत जो है भगवान है। वे जो है भगवान की कृपा से जितने महान हैं, और वो साक्षात भगवान भी है और भगवान का पहला विस्तार माने जाते हैं। वे भगवान की सेवा में अनंत समय से लगे हैं, भगवान का गुणगान अनंत समय से कर रहे हैं। तो ये इतना महान है क्योंकि भगवान ने उन्हें महान बनाया। वरुण या दशा अहम। तो जितने भी जलचर हैं उसमें वरुण देव जो है बहुत ही प्रतापशाली है, तेजस्वी है। वो भगवान की कृपा से जितने भी हमारे पूर्वज हैं, ये सब पूर्वजों में का जो है ध्यान आर्यमा नाम के एक देवता रखते हैं। और भूलोक के ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग के नीचे भू भूवर स्वर्ग। तो भूवर लोक में उनका जो है उनका वह रहते हैं, और वहां से जितने भी जीव हैं उन सब का वो
ध्यान रखते हैं। इसलिए जब हम पिंड करते हैं या श्राद्ध के समय पे श्राद्ध किया जाता है, तो वो श्राद्ध जो है जैसे ही यहाँ पे अर्पण किया जाता है, तो वो पूर्वजों को जो है आर्य माँ के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसे आज के समय पर बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ से हम मोबाइल में किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो चाहे वो अमेरिका में हो या यूरोप में हो या अफ्रीका में हो, उन्हें वो धन राशि प्राप्त हो जाता है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे हम जल अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, हमारे पूर्वज को जो है आर्य माँ के द्वारा पहुंचाया जाता है। यमराज जो है ये भूलोक के नीचे 14 भुवन के नीचे यमलोक में रहते हैं। वो भी सारी जीवात्माओं का कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, और वह जो भगवान के नियम तोड़ते हैं और पाप में लगते हैं, उनको दंड देते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैतानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेय पक्षिणां। जितने भी पंछी हैं उनमें गरुड़ जो है बहुत ही विशाल है और महान है, क्योंकि गरुड़ को उस प्रकार से महान और विशाल भगवान ने बनाया है। और जितने भी दैत्य है, दीति से आने वाले जितने भी हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महान हुए। तो प्रहलाद महान हुए तो भगवान के कृपा से महान हुए। और जितने भी चीज है जो जो नष्ट करता है, उसमें काल जो है सबको नष्ट करता है। तो काल बड़ा बलवान है, और बड़े बड़े पर्वत समय के साथ चूर चूर हो जाता है। और जितने भी पशु हैं उनमें सिंह का बड़ा प्रभाव है। तो ये सिंह इतने प्रभावशाली क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने उनको इस प्रकार का प्रभाव दिया है। तो जो कुछ भी महान है, तो इसके पीछे, महानता के पीछे, वो महान भगवान है। पावना पावताम अस्मि राम शस्त्र कृताम् जसानामकराजस्मि श्रोतशामस्मि जानवी। तो नदियों में गंगा जो है बहुत ही प्रभावशाली है। ये गंगा इतने प्रभावशाली है भगवान के कृपा से। वामन भगवान जब अपने तीसरे पांव अपने पाँव को जो है फैलाते हैं, माप करते हैं, तो इस ब्रह्मांड का छिद्र जो है उनके पाँव के नख से टूट जाता है, और कर्णाध्यक्ष सागर का जो जल है उनके चरण को जो है स्पर्श करके हुए धोते हुए आता है। इसलिए ये महान है। तो यह गंगा महान है भगवान के कृपा से, और इसके इनके प्रभाव से सभी जगत जो है पावन होता है और पवित्र होता है। तो ये इतना पावन पवित्र इसलिए है और महान है क्योंकि भगवान का कृपा है, और इसलिए वो महान है। और जितने भी जलचर है, उस मछलियां हैं, उसमें मकर जो है बहुत जो है शक्तिशाली है। तो इसमें शक्ति जो है भगवान ने दिया, इसलिए वो इतने प्रभावशाली और शक्तिशाली है। और जितने भी
अस्त्रधारी है, शस्त्र धारण करते हैं। इसमें परशुराम बहुत ही जो है महान है, क्योंकि भगवान का वो अवतार है और भगवान की कृपा से इस प्रकार का उनके पास बल इत्यादि है। और जितने भी चीज पवित्र करता है उसमें वायु जो है सबको पवित्र करता है। पावना पावताम अस्मि, तो ये वायु के अंदर पवित्र करने का जो गुण है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं कि जंगल में पशु जो हैं, पंछी जो हैं, वो टटी पेशाब कर लेता है, पर वहाँ पे कोई हाउसकीपिंग नहीं होता है, पर वो जो है वायु के द्वारा जो है पवित्र हो जाता है। तो इसलिए जंगल को जो है सत्वगुण में माना जाता है, शहर को रजोगुण में माना जाता है। सर्गानामादिरन्तश्च मध्यां चैवाहम् अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदाम्यहम्। तो जितने जितने भी जो है सर्ग है, यानी कि सृष्टि हुआ है, तो वो सृष्टि जो है या वो पालन हो या अंत हो, या ये सब जो है सृष्टि का आरंभ जो है वो भगवान से होता है, अंत भी भगवान से होता है, और मध्य में भी भगवान रहते हैं। तो भगवान आदि है, मध्य है और अंत में भी है। भगवान हमेशा से है। तो ऐसे भगवान के बारे में हमें जानकारी जो है आध्यात्म विज्ञान से प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे विज्ञान हैं, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, पर सारे विज्ञान में आत्मा साक्षात का विज्ञान जो है सबसे ज्यादा लाभ देता है। और ये आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान महान है, क्योंकि महान भगवान के बारे में जो है बतलाता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी महान है वो भगवान की कृपा से महान है। और जो है जितने भी सत्य है उसमें जो है वाद जो है, जो लॉजिक है, वो सत्य को समझाने में बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए वाद जो है वो सत्य को समझाने में बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए वो बड़ा जो है प्रभावशाली है। अक्षराणाम् अकरो अस्मि द्वन्द्व समाश्रितस्य च अहम् एवाक्षय कालो दाताहम् विश्वतो मुख। तो ये समय जो है इतना जो है विशाल है, ये कब आरंभ हुआ, कब उसका अंत है, वे समय का कोई जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। ये समय इतना विशाल है, इस ये काल जो है इतने प्रभावशाली है, महान है, क्योंकि भगवान ने काल को महान बनाया है। तो ये संसार में काल का बड़ा प्रभाव है। आध्यात्मिक जगत में काल का ऐसा प्रभाव नहीं है। इसका दूसरा स्वरूप है। अक्षरों में अ अक्षर सभी अक्षरों में पाया जाता है। तो अक्षरों में अ अक्षर सबसे महान है भगवान के कृपा से। द्वंद्व यानी कि दो शब्द एक साथ, उसमें राम कृष्ण ये जो है सबसे महान है, क्योंकि राम और कृष्ण ये भगवान का नाम है। और जितने भी जो सर्ग है
विसर्ग है, यानी कि जो सृष्टि करते हैं उनमें ब्रह्मा जी जो है 14 भुवन का सृष्टि करते हैं, सबसे महान है। ये भगवान की कृपा से इतने महान हुए। जब वो तपस्या किए, भगवान का दर्शन प्राप्त किए, भगवान का कृपा प्राप्त किए, तो ये 14 भुवन करने का उनको जो है बुद्धि प्राप्त हुआ है। मृत्यु सर्वहर चाहम उद्भव च भविष्यतम् कीर्ति श्रीवाच नारीणां स्मृतिर्मेध धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहरश्च हम देखते हैं कोई पॉकेट मारता है, तो कोई जो है घड़ी चुराता है, तो कोई टेलीविजन या फ्रिज चुराता है। पर मृत्यु जो है सब कुछ चुरा के चला जाता है। तो हर हर हरने वालों में ये मृत्यु सब कुछ हर लेता है। तो मृत्यु के पास इतना ये गुण जो है भगवान ने दिया है, इसलिए मृत्यु जो है इतने प्रभावशाली है। और स्त्रियों में अनेक अनेक गुण होना चाहिए, पर ये गुण जो पाया जाता है, तो ये जो है नारियों में ये गुण जब होता है तो नारियों में श्रेष्ठ होता है। जैसे कीर्ति, उनके पवित्रता के लिए उनका जो है कीर्ति जाना जाता है। और श्री यानी कि वे बहुत ही जो है एक प्रकार से कल्याण कारक होते हैं। पवित्रता के लिए के कारण वे बहुत ही जो है गुणमय होते हैं। और वाणी जो है बड़ा वाक जो है बड़ा मधुर होना चाहिए नारियों में। और बुद्धि जो है तेज, और जो है उनके अंदर क्षमा और जो है धैर्य भी पाया जाना चाहिए। तो ये सब गुण जो है कोई देवियों में पाया जाता है और इसलिए वो महान लगते हैं। तो ये भगवान की कृपा से ये गुण इन्हें प्राप्त होता है, तो इसलिए वो महान लगते हैं। तो हम कहते हैं कोई स्त्री है, केवल सुंदर होना काफी नहीं है, उनके अंदर वो पवित्रता के कारण उनका यश होना चाहिए, और बहुत ही मंगलमय उनका जीवन होना चाहिए, वाणी मधुर होना चाहिए, बुद्धि तेज होना चाहिए। तो ये स्त्रियों का असली गुण यहाँ पर तब प्रकट होता है जब भगवान का कृपा होता है, और तब वो और भी महान हो जाते हैं। बृहत्समा तथा संनाम गायत्री छन्दसा अहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर। साल में 12 महीने होते हैं, पर ये 12 महीना में भगवान मार्ग शीर्ष जो मास है, जिसमें भगवत गीता भगवान अर्जुन को सुनाते हैं, और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन का युद्ध आरंभ होता है। तो ये 12 महीने में मार्गशीर्ष का मास भगवान कहते हैं मैं हूँ। अगर ध्यान देंगे, कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास होता है, और कार्तिक महीना राधा रानी है, तो कृष्ण मार्गशीर्ष है। जैसे हम राधा कृष्ण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, तो इसी प्रकार से कार्तिक मार्गशीर्ष जो है, तो इस प्रकार से भगवान एकदम राधा रानी के बाद आते हैं, तो कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष मास आता है। ऋतु नाम वसंत ऋतु जो है, ये 6 ऋतुओं में बहुत ही पावन होता है, मंगल होता है, और
जो है एक प्रकार से फूल खिलने लग जाते हैं, खेतों में अनाज जो है खिलने लग जाते हैं। तो ये महीना बड़ा जो है ये ऋतु जो है बहुत ही प्रभावशाली है। तो ये भगवान की कृपा से इस प्रकार से वसंत मास इतना प्रभावशाली है। मार्गशीर्ष मास जो है साक्षात भगवान है। कहते हैं कि मैं हूँ, क्योंकि भगवत गीता सुनाया और कार्तिक के बाद आता है। जितने भी जितने भी कविता इत्यादि है उसमें गायत्री जो छंद है वो बहुत ही मधुर और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने इसे मधुर और श्रेष्ठ बनाया है। और ये साम वेद में बृहत नाम का जो जो बृहद साम है वो बहुत ही मधुर और बहुत ही भगवान का उसके अंदर गुणगान है। इसलिए वो सामवेद में अनेक अनेक श्लोक हैं, उसमें वो बहुत ही श्रेष्ठ है। द्यूतां चलयताम् अस्मि तेजस्विना अहम जयो अस्मि व्यय अस्मि सत्वां सत्वताम् अहम। जितने भी छल करने वालों में जो है भगवान कहते हैं द्यूत यानी कि गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग यानी कि झूठ बोलना होता है। तो झूठ बोलने में, गैम्बलिंग में तो झूठ ही झूठ होता है। तो वो सबसे ज्यादा जो है इस प्रकार से उसमें ठग पाया जाता है, वो ठग ही होता है। तो ये ठगों में ये जो है चले द्यूत जो है गैम्बलिंग, इसमें बहुत ही चल होता है। और जितने भी तेजस्वी चीज है उसमें यह तेज इसलिए है क्योंकि भगवान उन्हें तेज देते हैं। और यश का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि यश वही प्राप्त करते हैं जो जय वही प्राप्त करते हैं जो जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है। तो इसलिए जय का बहुत प्रभाव होता है और जीत का प्रभाव होता है। और बल जो है बलवानों में तब होता है जब भगवान उनको बल देते हैं। और इसी प्रकार से जो बहुत चमत्कारी अद्भुत लगता है, ऐसे चीज चमत्कारी और अद्भुत तब लगता है जब भगवान उनको ये अद्भुत और चमत्कार गुण देते हैं। वृष्णीनाम वासुदेवस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामपि अहं व्यास कवीनाम उशना कवि। जितने भी चंद्रवंशी राजा हुए, इसमें कृष्ण जो है साक्षात भगवान है और वो बहुत ही प्रभावशाली है। तो वो महान है ही है। और पांडवों में धनंजय अर्जुन जो है बहुत ही प्रभावशाली हुए, क्योंकि भगवान का उनके ऊपर बहुत कृपा रहा। मुनियों में व्यास मुनि बहुत ही जो है बुद्धिमान और तेजस्वी रहे, क्योंकि भगवान का उनके ऊपर कृपा रहा। और जितने भी जो है कवि हैं उसमें शुक्राचार्य बहुत ही बुद्धिमान और प्रभावशाली है, क्योंकि ये शुक्राचार्य जो है भगवान का कृपा प्राप्त किया जो है इस प्रकार से बुद्धिमान रहा। द्वंद्वो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगसाता मौनं चस्मि गुह्यानां ज्ञानं यावतामहम्। मौनम चास्मि गुह्यनाम। अगर कोई चीज गुह्य है तो वो रहस्य का रहस्य रहता है। पर अगर कोई गुह्य बात लेकर आता है, मुंह खोलता ही नहीं, तो वो गुह्य रहेगा। इसलिए मौनम जो है
मुंह जब तक नहीं खुलता है या जब तक नहीं कहा जाता है वो बात, तब तक वो रहस्य बना रहता है। तो गुप्त चीजों में जो मौन जो है, यह सबसे बड़ा गुह्य कर्म हर चीज को रखता है। द्वंद्व दंडो दंड जब दिया जाता है तो व्यक्ति तुरंत सुधर जाता है। अलग अलग तरीके हैं सुधारने का, पर जिस प्रकार से दंड दिया जाता है तो व्यक्ति तुरंत जो है सुधर जाता है। अलग अलग तरीका आजकल अपनाया जाता है, पर यह है वो है, अलग अलग प्रकार के सेमिनार्स वगैरह दिया जाता है। पर एक बार दंड दिया जाता है चोर के सामने, या लोगों के सामने एक चोर को पकड़ा जाता है, तो पहले के समय में ऐसा था कि उसके हाथ काट देते थे। तो ये देखकर लोग जो है चोरी करने का विचार ही भूल जाते हैं। तो दंड से जो है सब हर जो है कानून के नियम को जो है तुरंत लागू किया जा सकता है। पर दंड नहीं दिया जाता है अलग अलग कारणों के कारण से, तो देखा जाता है कि लोग जो है नियमों को तोड़ते हैं और इसका लाभ लेते हैं। और इस प्रकार से जितने भी लोग के उनके पास ज्ञान है, वो ज्ञान इसलिए है क्योंकि भगवान उनको बुद्धि देते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तवहम् अर्जुना न तदस्ति विना यक्षान् माया भूतां चराचरम्। जितने भी जीव हैं वो भगवान से उत्पन्न होते हैं, और उनके अंदर जो भी गुण है वो भगवान से ही वो प्राप्त करते हैं। और हर चीज का भगवान जो है स्रोत है, बीज रूप में सब के स्रोत भगवान है। तो यही बात भगवान ने 8वें नंबर श्लोक में कहा, हाँ, हम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ भगवान से आता है, और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो भगवान से ही उत्पन्न होता है। अगर वो महान है तो भगवान की कृपा से महान है। अगर कोई महान चीज महान नहीं लग रहा है तो उसके पर ना कृपा नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने जितने भी महान चीजें, चाहे वो नदी हो, समुंदर हो, पर्वत हो, या पशु हो, या मनुष्य में राजा हो, ये सब इसलिए महान है क्योंकि भगवान ने उसे महान बनाया है, या गुण, महान गुण भगवान की कृपा से प्राप्त किया है। नाम तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परम तपा एषा तो देशत प्रोक्तो विभूति विस्तरो मया। तो इस प्रकार से यह जो है बहुत ही, जितने भी महान चीज है उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि भगवान महान है, और भगवान से बहुत जो है महान चीज उत्पन्न हुए हैं, और ये अनंत है। इस सब का वर्णन जो है भगवान कहते हैं कि कर पाना जो है बहुत सब विस्तार है इसका, ये कहना जो है उन यहाँ पर जो है वो संभव नहीं है। पर ये इतना जो है अनंत है भगवान का विभूति। बस संक्षेप में यह समझ लो कि जो कुछ भी सुंदर है, बलवान है, तेजस्वी है, वो सब जो है बलवान, तेजस्वी, सुंदर और महान इसलिए है कि भगवान ने ये तेज गुण इत्यादि सब उनमें भर के रखा है या दिया है। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितम् एव वा तत्तदेव गच्छत्वं मम तेजंस संभवम्। तो जो कुछ भी महान है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी बलवान है, वो भगवान के जो है महानता का एक छोटा सा जो है चिंगार है। तो भगवान के
ये छोटा सा चिंगार इतना महान है, तो भगवान कितने महान होंगे, तो ये हमें विचार करना होगा। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि मैं महान हूँ, और जो संसार में जो कुछ भी, दिन हो या रात हो, हम अगर सूर्य को देखते हैं दिन के समय, तो भगवान ये सूर्य बनाया है और ये इतना महान है, इसे समझकर भगवान कितने महान है। देखें, रात को हम टिमटिमाते हुए तारे और चंद्रमा को देखे, तो भगवान ने चंद्रमा को इतना जो है सुंदर और शीतलता और इतना महान बनाया, तो भगवान कितने महान होंगे, ये हमें जो है समझने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से इस संसार में कोई बलवान हो, बुद्धिमान हो, तो कुछ भी महान दिखता है, तो ये भगवान के तेज का एक अंश है, समझकर भगवान को स्मरण करें और समर्पित हों। अथवा बहुने तेना कीनातेन तव अर्जुना विस्ताद्यहमिदं कृष्णं एक अंशेन स्थितो जगत। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि पूरे जगत में जो है भगवान जो है अपना प्रभाव दर्शाते हैं। अगर इस विभूति का जो है हमें ज्ञान होता है, तो भगवान को हर समय हर स्थान में हम स्मरण कर सकते हैं। और ये सब जो है जितने भी प्रभावशाली चीज है, ये सब भगवान के तेज का एक अंश है। तो इससे ये और जो है हमें जो है विचार करके कल्पना करें कि भगवान कितने महान होगा। तो भगवान महान है, पर इस अध्याय में बताते हैं कि भगवान कितने महान है। और इस प्रकार से इन विभूतियों का जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये सब महान चीज को देखकर भगवान की महानता को और अच्छी तरह से जानकर हम और अच्छी तरह से समर्पित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहकर भगवान कहते हैं कि ये भगवान की महानता उनको जो है समझ आता है जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है, नहीं तो बड़े बड़े देवता ऋषि भी भगवान के इस महानता को नहीं जान पाते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान के इस चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुनकर भगवान महान है ये स्वीकार भी कर लेते हैं और भगवान की महानता को श्रवण करते हैं। और ये जो है विभूति 19 नंबर श्लोक से 42 नंबर श्लोक तक हम श्रवण करते आ रहे हैं। और यहाँ पर भगवान बताते हैं वो कितने महान है, इसे जानकर हमारे अंदर जो है शरणागति का भाव और भी जो है प्रगाढ़ जो है हो जाता है। तो इससे भगवान इस प्रकार से भगवान की महिमा को हम जब देखते हैं, महान चीजों को देखते हैं, तो नमस्कार करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे भगवान का हाथ है, तो ये हमारा शरणागति और भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय से हमें भगवान कितने महान है जानकर शरणागति का भाव जो है हमें और प्रगाढ़ होने में मदद करता है। तो यह विभूतियों को हम जानकर और जो कुछ भी महान है अगर हम दिखते हैं समझते हैं, तो इसके पीछे भगवान का हाथ है, ये जानकर भगवान के प्रति और शरणागत होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर वाणी को विराम। श्रील प्रभुपाद की जय।